हेलो एवरीबॉडी, मैं अमिताभ मुखर्जी आपको मेरे चैनल द गाइडेंस हीरापुर में फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है ना। ठीक इससे पिछले वाले वीडियो में, द प्रीवियस वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर आप इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक। नाउ अब देखिए, इस टॉपिक में सिंपली हमें ये जानना है, ये पढ़ना है कि सपोज करो कि अगर किसी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का जीडीपी अगर बढ़ रहा हो, इफ एनी कंट्रीज जीडीपी इज इंक्रीजिंग, क्या उससे उस कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है? क्या पब्लिक वेलफेयर भी वहां का बढ़ रहा है? ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग यहां पे ढूंढेंगे कि whether increase in GDP of a country also increases the welfare of the people of that nation. Whether the answer is yes or no, let us find it out. तो अभी आप ध्यान से देखो। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा वेलफेयर का क्या मतलब होता है। तो वेलफेयर हियर मीन्स इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, आओ समझते हैं। तो किसी भी कंट्री के लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके कुछ इंडिकेटर्स है। क्या क्या इंडिकेटर्स है? नंबर 1, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जरा सोचिए कि ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का तभी बढ़ सकता है जब उनका इनकम भी बढ़ता है। तो हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, या फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये भी हम लोग कह सकते हैं। पर कैपिटा इनकम उस कंट्री का बढ़ रहा। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों पॉसिबल तभी है जब अनएम्प्लॉयमेंट उस कंट्री का घट रहा हो, या फिर हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा हो। तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। तो मैं अगला पॉइंट यहां पे लिखता हूं, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। एंड नंबर 5, मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम है, तो लोगों का जो कंजम्पशन रेट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो भी बढ़ रहा है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम लोग इसको कहेंगे बाबू लोग, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये आपने देखा, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इन एन इकोनॉमी। कि आपके कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ दैट कंट्री विल आल्सो इंक्रीज? दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। उसका आंसर ढूंढते हैं। तो आप देखिए, अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन जीडीपी, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंप्लाई? अगर जीडीपी बढ़ रहा है किसी कंट्री का, तो
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी उस कंट्री का बढ़ रहा है। अब जरा सोचो कि गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए तो विच मींस दैट कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रहा है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रहा है। अगर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रहा है तो विच मींस देयर इज डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है। अब जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम विल आल्सो इंक्रीज। जैसे ही पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल आल्सो इंक्रीज, इजंट इट? जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कंजम्पशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विल आल्सो इंक्रीज। तो यहां से हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि इंक्रीज इन जीडीपी विल गिव राइज टू इंक्रीज इन वेलफेयर। आपने देखा कि जीडीपी के बढ़ने से, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रेट के बढ़ने से, ये जितने भी इंडिकेटर्स है वेलफेयर के, इन सारे में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका आंसर तो मुझे अफर्मेटिव में मिल गया, यस, इंक्रीज इन जीडीपी विल गिव राइज टू इंक्रीज इन वेलफेयर। हाउएवर, लेकिन in recent years we have found certain limitations about this topic। ठीक है ना, कुछ limitations है, कुछ shortcomings है। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता हूं कि जीडीपी के बढ़ने से हमारा वेलफेयर भी बढ़ेगा, because there are certain limitations, there are certain shortcomings। So what are those shortcomings? Let us discuss about that। ठीक है, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक का हम लोग हेडिंग देते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या है लिमिटेशन? तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है, नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी हियर मींस, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप जीडीपी को क्या मान लेंगे? नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट डज इट मीन? यू सी, किसी भी कंट्री में ये जरूरी होता है कि ये जो नेशनल इनकम हो रहा है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेशनल इनकम का जितना हिस्सा रिच के पास जाना चाहिए उतना ही हिस्सा पुअर के पास भी जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तब जाके हम लोग कहते हैं कि सोशल वेलफेयर हो रहा है। बट आइए ढूंढते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा ही होता है? क्या जीडीपी का बढ़ जाना यानी नेशनल इनकम का बढ़ जाने से हमको क्या ये समझ लेना चाहिए कि जितने से ये नेशनल इनकम बढ़ा है वो जो अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग द रिच एंड पुअर? तो बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? आइए इसका जवाब जरा न्यूमेरिकली हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में ढूंढते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज देयर आर, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, सपोज देयर आर 1000 पीपल इन अ कंट्री। 1000 लोग एक कंट्री में हैं, मान के चलो। अच्छा, पर कैपिटा इनकम लेट अस से पर कैपिटा इनकम इज ₹100। लेट अस से, हाँ चलो 1000 करते हैं, इज 1000।
ठीक है, दिस इज योर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड दिस इज पर कैपिटा इनकम। लेट अस टेक द ईयर एज 2019। तो जब मैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ पर कैपिटा इनकम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट द जीडीपी और नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। तो इसके साथ मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई एम गेटिंग 10 लाख, 10 लाख रुपया। ये हमारा उस साल का जीडीपी आ गया 10 लाख, जहां पे हमने देखा कि 1000 लोग हैं और हर एक लोग कितने कमा रहे हैं भाई, हर एक का इनकम है 1000 रुपए। अब सपोज करो मैं 2020 में आ गया, द ईयर 2020, लोग वही है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1000 लोग ही हैं, टोटल 1000 पीपल आर देयर। अब इसमें से 900 लोग 900 रुपया कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम 900 है, यानी आउट ऑफ 1000 देयर आर 900 पीपल who are getting an income of rupees 900। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, then I am getting 81,000 यानी 8,10,000 रुपीस। और जो बाकी के 100 लोग हैं, ये मान लीजिए कमा रहे हैं 2,000 रुपया, इनका पर कैपिटा इनकम है 2000। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, then I am getting 2 lakhs of rupees, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो I am getting 10,10,000 as our current year's GDP और national income। तो यहां पे गौर से देखो क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखो। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरे पिछले साल का जो जीडीपी था वो 10 lakhs था और इस साल का जीडीपी 10,10,000 हो गया, which means that there is an increase in GDP, there is an increase in GDP, GDP बढ़ रहा है। तो क्या जीडीपी के बढ़ने से वो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो यहां पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन व्हिच इज इक्वल टू 900 पीपल आर गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ इनकम देन व्हाट दे वर अर्निंग अर्लियर। पहले उनका पर कैपिटा इनकम 1000 रुपया था और अब घट के 900 रुपया हो गया। वहीं पे जो बैलेंस सेक्शन है, जो 100 लोग बच गए, उनका इनकम आप देख सकते हैं कि 1000 से बढ़कर 2000 हो गया, which clearly indicates that ये जरूरी नहीं है कि अगर जीडीपी किसी कंट्री का बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने से जो नेशनल इनकम बढ़ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज इन जीडीपी will make the rich more richer and will make the poor more poorer। यहाँ पे वही हो रहा है, जो 1000 रुपया कमा रहे थे वो और पुअर हो गए, अब 900 रुपया कमाने लगे, और जो बाकी के लोग हैं जो 1000 कमा रहे थे वो 2000 कमाने लगे। तो rich getting more rich and poor getting more poorer। Understand? तो this is one of the limitations of GDP and welfare, जो कि हम समझते हैं कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ता है, ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, लिमिटेशन नंबर 1। नंबर 2 इज नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या है, मैं आपको बताऊं। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस इट मींस दैट, सपोज करो देयर इज अ हाउसवाइफ एंड हु इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर हर फैमिलीज वेलफेयर। समय पे खाना बनाना, समय पे उनको खाना देना, उनके हेल्थ का केयर करना, उनके एजुकेशन का केयर करना। तो एक हाउसवाइफ हमेशा अपने फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचते रहती है। तो उनका जो सर्विस है वो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज सेड दैट देयर सर्विस इज इनवैल्यूएबल, यू कैन नॉट मेजर दैट वैल्यू ऑफ देयर सर्विस। तो कहीं ना कहीं चूंकि मैं उनके सर्विस को जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, चलो और कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज देयर इज अ टीचर हु इज टीचिंग हिज ओन सन,
एक टीचर है और वो अपने खुद के बेटे या बेटी को पढ़ा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट उसका वैल्यूएशन हम नहीं लगा सकते, इसलिए उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज देयर इज अ डॉक्टर हु इज मेकिंग ट्रीटमेंट टू हिज ओन सन, अपने बेटे की चिकित्सा कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी वैल्यू हम जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है जिसको आप जीडीपी में जोड़ते नहीं हैं बट दे कंट्रीब्यूट वेरी मच इन दी सोशल वेलफेयर, तो उससे हमारा जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। तो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस के कारण हम यहां पे लिख लेंगे कि दिस गिव्स राइज टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, and since GDP is underestimated, so this is one of its limitations. Understand this? तो ये दो limitations फिलहाल आप लोगों ने पढ़ा। तीसरा जो limitation है उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, externalities। Now क्या है ये externalities? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं externalities क्या है। Suppose there is a सीमेंट फैक्ट्री, एक सीमेंट की फैक्ट्री है जो आपके लोकेलिटी में ये बैठाया गया, इंस्टॉल किया गया एक सीमेंट फैक्ट्री को। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए इस सीमेंट फैक्ट्री ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। Cement factory has generated employment. So जैसे ही उसने employment generate किया उस लोकेलिटी में, तो हम कहेंगे कि इसने सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट किया, सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और जैसे ही हम देखेंगे ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इसको आपने जीडीपी में भी इंक्लूड किया, और मैं कह सकता हूं जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ने से सोशल वेलफेयर में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया, चलो ये सही है। लेकिन हाउएवर इस सीमेंट फैक्ट्री के बैठने से जो पोल्यूशन आपके इलाके में फैल गया उससे कितने सारे बच्चों को, कितने सारे लोगों को बीमारी आ गई, ठीक है ना। तो दिस कॉजेज अ नेगेटिव इफेक्ट इन द लोकेलिटी, this causes a negative effect in your locality। तो हम इस नेगेटिव इफेक्ट को, ये जो नेगेटिव इफेक्ट है इसको हम जीडीपी एस्टिमेशन में इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये जो नेगेटिव इफेक्ट है दैट शुड आल्सो बी, ठीक से समझना, दैट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन जीडीपी एस्टिमेशन। अगर मैं इस नेगेटिव इफेक्ट को जीडीपी एस्टिमेशन में इंक्लूड कर लूं तो जीडीपी का वैल्यू घट जाएगा, जीडीपी का वैल्यू विल डिक्रीज। बट हम ऐसा करते नहीं है, उसके नेगेटिव इफेक्ट को हम उसमें डालते नहीं है, उसको कंसीडर करते नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एक्सटर्नलिटीज के कारण जीडीपी जो है वो ओवर वैल्यूड रहता है, जीडीपी जो है वो ओवर वैल्यूड रहता है, ठीक है। और चूंकि जीडीपी ओवर वैल्यूड रहता है तो इसलिए मैं उसका लिंक प्रॉपरली अपने वेलफेयर के साथ जोड़ नहीं सकता। तो दीज आर द लिमिटेशंस। अभी आप लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर का। पहला आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दूसरा नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, तीसरा है एक्सटर्नलिटीज। अब मैं आता हूं चौथे नंबर पॉइंट पे, और चौथा नंबर पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ठीक से समझ लो बाबू, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है ये, आइए समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ जीडीपी ऑल ऑफ अस नो इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कितने तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, लग्जरी गुड्स है, बेसिक नेसेसिटी गुड्स है, वॉर गुड्स है जो युद्ध के लिए लगता है,
मिसाइल्स वगैरह, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी कंट्री का किसी साल जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स, अगर किसी साल किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स, युद्ध में लगने वाले गुड्स के प्रोडक्शन के कारण जीडीपी उस कंट्री का किसी साल बढ़ रहा है, तो क्या वो सोशल वेलफेयर के लिए होगा? एब्सोल्युटली नॉट। यार युद्ध जो होता है, वॉर जो होता है, वो हमेशा सोशल वेलफेयर का उल्टा होता है, वेलफेयर तो करता नहीं है और हार्मफुल हो जाता है सोसाइटी के लिए। अभी आपने देखा यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर है अभी भी स्टिल नाउ गोइंग ऑन, और उससे सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा है, सोसाइटी और हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहा है उसमें। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ये उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए। और सबसे अंत में मैं नंबर 5, फिफ्थ नंबर जो लिमिटेशन है उसके बारे में डिस्कस करता हूं, चेंजेस इन प्राइसेस। चेंजेस इन प्राइसेस, चेंजेस इन प्राइसेस में क्या है, यू शुड नो दिस दैट कि जीडीपी का वैल्यू, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें मैंने नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में आपको बताया था। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ जीडीपी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण, जैसे अभी जो सिनेरियो है हमारे इकोनॉमी का या वर्ल्ड इकोनॉमी का, अभी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि हर एक चीज की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, और प्राइसेस के बढ़ने से ऑटोमेटिकली जीडीपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। और हम समझते हैं वाह क्या बात है, हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ गया, पर इससे कंट्री को कोई फायदा नहीं होता है। अरे जीडीपी का वैल्यू क्यों बढ़ा? ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। और इससे सोसाइटी का वेलफेयर तो दूर की बात है, सोसाइटी में इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स आता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। तो सबसे पहले आपने इस सेशन में ये सीखा कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ता है, हाउएवर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ लिमिटेशंस है। जो लिमिटेशंस, ये 5 लिमिटेशंस है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।